देश में खास तौर पर आतताइयों का, बलात्कारियों का, गुंडों का महिमा मंडन करने के लिए अगर आपको बाबर मिला है तो माफ कीजिए, इस देश में नहीं चलने वाला। ये कलाम का देश है और उसी से जाना जाएगा। ये वीर अब्दुल हमीद का देश है। यहां बाबर की ना जगह थी, ना है, ना होगी। ठीक है सैयद जवाद जी, बाबरी शब्द से इतना प्रेम क्यों है कि बाबरी मस्जिद का ऐलान किया जाता है, नींव रखी जाती है तो करोड़ों का चंदा आ जाता है, लोग ईंट लेकर पहुंच जाते हैं, और जब ये कहा जाता है कि हम इसे तोड़ेंगे जाकर तो फिर ललकार के ये भी कह दिया जाता है कि अयोध्या नहीं बनने देंगे पश्चिम बंगाल को। इतना प्रेम क्यों है बाबरी नाम से? जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, बाबरी राम रखना असंवैधानिक तो नहीं हो गया इस देश में? अगर असंवैधानिक हो गया है तो ये तो एक्सपर्ट लोग हैं ना मस्जिदें तोड़ने में। और 6 दिसंबर 1992 को तो वैसे कैसे उड़ाई थी मस्जिद को? डायनामाइट लगा के उड़ाया था। तो एक काम करिए, अब नई चीज़ ले लीजिए आप। अब तो आपके ट्रम्प से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, एक्सपर्ट हो गए हैं, उनसे कहिए B2 बॉम्बर दे दें हमको। और आजकल ट्रम्प आप इतना हो रहा है तो आज का चरण वंदना कर लीजिए, कहिए हमको दे दीजिए B2 बॉम्बर। जिस तरीके से आपने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को शहीद करा था और कोर्ट ने ये कहा कि मस्जिद को तोड़ा जाना जो है क्रिमिनल ऑफेंस है, वो आज तक नहीं मान रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है, जिस सियासत में ये एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इनकी पूरी बिसात 1989 पालमपुर रेजोल्यूशन के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है जानबूझ करके राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आती है, बाबरी विध्वंस होता है। और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए लेकर के आया गया था कि अब इस देश के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति और मस्जिद मंदिर को लेकर के कोई भी स्टेटस चेंज नहीं होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी ध्रुवीकरण की है, ऐसे लोगों के साथ की है जो आज मदद कर रहे हैं ना। नहीं, कौन नहीं मदद? हुमायूं कबीर जैसे लोग इनकी मदद कर देते हैं। हुमायूं कबीर, अगर भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने में माहिर है तो मदद कौन कर रहा है? मस्जिद बनाने से तो किसी ने नहीं रोका ना। मस्जिद बनाइए, बड़ी मस्जिद बनाइए, छोटी मस्जिद बनाइए, लेकिन नाम अगर बाबरी रखेंगे, उसे अयोध्या से जोड़ेंगे, राम मंदिर का जिक्र करेंगे तो फिर एक बहस को आप जन्म दे रहे हैं, जिससे भारत निकल चुका है। बहस को जन्म भारतीय जनता पार्टी देती। मैंने बताया ना, इनकी एक्सपर्ट ही हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की राजनीति की है, इतिहास इनका भरा पड़ा हो। इनसे पूछिए देश के मुद्दे क्या हैं, ट्रम्प के मुद्दे क्या हैं, ट्रम्प के ऊपर क्या बोलना है नहीं पता, चीन के मुद्दे पे क्या बोलना है नहीं पता, बेरोजगारी पे क्या बोलना है नहीं पता, देश के अंदर महंगाई पे क्या बोलना है नहीं पता, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पे क्या बोलना है नहीं पता, मंदिर मस्जिद पे बोलना है सब पता है इनको, कैसे विध्वंस करना है ये भी पता है इनको। अच्छा, इनको नहीं पता? अरे आप तो पढ़े लिखे वक्ता है ना, आपको तो पता है। आप ही बता दीजिए बाबरी पर क्या बोलना है, आप ही बता दीजिए बाबर शब्द से इतना मोह क्यों है? अरे बाबर और मुगलों के खानदान से मोहब्बत तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। इनको तो जिना से भी मोहब्बत रह चुकी है, इनको तो पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाने पर मोहब्बत रह चुकी है। इनका तो तमाम इतिहास भरा हुआ है, इनकी तो रिश्तेदारियां मुगलों से करी हुई है। आप बोलिए कि आप खंडन करते हैं बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, जब आपका कोई ताल्लुक नहीं है। सही जवाब जी, सुन तो लें। जब आप कह रहे हैं कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले उनसे प्रेम करते हैं, तो कह दीजिए ना, अभी मौका भी है, मंच भी है, कह दीजिए कि आप खंडन करते हैं, बाबरी मस्जिद नाम नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं, कह दीजिए। अगर गैर संवैधानिक नाम है, अगर क्या संविधान से चलेगा, देश नहीं चलेगा। आप कहां संविधान से चलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नोटबुक से देश चलेगा? मत चाहिए, आपने कहा कि हमें बाबर से कोई प्रेम नहीं है। जिस दिन संविधान को ताक पे रख दिया जाएगा, क्यों है प्राची, जिस दिन संविधान को ताक पे रख दिया जाएगा, इस देश के अंदर संविधान नहीं होगा।